देखिए पिछले लेक्चर में शिक्षार्थी अवबोध के अंतर्गत नेतृत्व की भूमिका, नेतृत्व का विकास, नेतृत्व की प्रकृति, नेतृत्व की विशेषताओं पे चर्चा हुआ था। ठीक, उसके बाद से चर्चा जो हुई थी वह हुआ था आपके वृद्धि और विकास पे। वृद्धि विकास समझ लीजिए कि बाल मनोविज्ञान सेक्शन का जो हमने वृद्धि विकास पढ़ा है सेम वही है। वृद्धि विकास के सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो सिद्धांत में आपको सभी सिद्धांत तो लगभग वही मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे नैतिक विकास पढ़ना है जैसे जीन पियाजे महोदय का। अब तक आप जीन पियाजे का क्या पढ़ते हैं? संज्ञानात्मक। अब पढ़ना है हमको जीन पियाजे का नैतिक। दूसरे आपके होंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास एवं गिल्लीगन। कौन है? गिल्लीगन का नैतिक विकास सिद्धांत। इन तीनों लोगों का नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें से कंप्लीट रूप से आप जानते हैं तो कोहलबर्ग को जानते हैं ना। कोहलबर्ग को जानते हैं कि कोहलबर्ग ने सिद्धांत में क्या दिया था, ठीक है ना। तो जीन पियाजे, कोहलबर्ग और गिल्लीगन के नैतिक विकास सिद्धांत में से जीन पियाजे का हो सकता है किसी लेक्चर में आप पढ़े होंगे, कोहलबर्ग का पढ़ाएंगे, और अगला जो नया एकदम होगा वो कौन है? गिल्लीगन का, ठीक है ना। इन लोगों का नैतिक विकास सिद्धांत। अब बात करेंगे कि तीनों लोगों के मोस्टली नैतिक विकास को ही क्यों महत्व दिया गया है, और भी तो हैं। देखिए इसलिए मैं महत्व दिया गया है कि जब आप KVS में बच्चों को, हर क्षेत्र के बच्चे आएंगे, हर क्षेत्र का मतलब अभी तो यूपी में आप आएंगे तो बहुत कोई आएगा तो इंग्लिश हिंदी वाला आएगा, संस्कृत वाला आएगा, उर्दू वाला आएगा। लेकिन आप KVS में जाएंगे तो आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू के अलावा अलग राज्य से बच्चे आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जब राज्य से आएंगे तो कोई नेपाली जान रहा होगा, कोई मणिपुरी जान रहा होगा, कोई अलग अलग क्षेत्र से भी जानने वाला होगा। जब वो जानने वाला होगा तो सिंपल है कि आपको उसके लहजे में बताना होगा। तो वहाँ पर अगर कोई असमिया बोल दिया, कोई नेपाली बोल दिया, कोई उड़िया बोल दिया, कोई बंगाली बोल दिया, तो आप उसको प्रत्युत्तर गलत नहीं देंगे, डांटने का कार्य नहीं करेंगे। वहाँ पर किससे आप जीत सकते हैं? नैतिकता से। इसलिए नैतिक विकास सिद्धांत को पढ़ना जरूरी है। इसमें से सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। अब बताइए, नैतिक विकास सिद्धांत में एक जीन पियाजे ने बताया था दो बातें इसमें आती हैं। एक आता है भाषा, दूसरा आता है विचार, ठीक है ना। भाषा विचार में किसको महत्व दिए हैं? देखिए दो चीजें मैं बताया था, एक है भाषा एवं विचार, और एक बात आपको मिलेगी विचार एवं भाषा। इसके लिए मैं बताया था बच्चे बहुत कंफ्यूज में रहते हैं, तो कंफ्यूजन दूर करने का सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप कौन वाइगोस्की हैं और कौन पियाजे हैं। ध्यान समझेंगे, वाइगोस्की में पहले क्या आता है? वो आता है, अब पहले वो आता है अर्थात वो अंतिम में रहेंगे। मतलब जब भी क्रम से पढ़ाया गया सिद्धांत, तो क्रम सिद्धांत पढ़ाने में पहले वाइगोस्की को पढ़ते हैं कि पियाजे को पढ़ते हैं? पहले पियाजे को, बाद में वाइगोस्की। मतलब बाद में क्या आएगा? अर्थात भाषा विचार की बात कौन महोदय कहते हैं? वाइगोस्की महोदय कहते हैं। जबकि पहले विचार आता है, विचार के माध्यम से ही बच्चा भाषा बोलना या भाषा को समझना सीख जाता है। यह कौन कहते हैं? जीन पियाजे महोदय कहते हैं, ठीक है ना। इन दोनों बातों से इन्होंने कुल 3 अवस्था दिए हैं। कितनी अवस्था दिए हैं? 3 अवस्था। किसकी? नैतिक विकास की कुल 3 अवस्था दिए हैं। 3 अवस्था में सबसे पहली अवस्था का जो नाम उन्होंने बताया है वह है पूर्व नैतिक स्तर। कौन सा है? पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर की एज उन्होंने रखा हुआ है 0 से 5 वर्ष। कितना? 0 से 5 वर्ष। अब ध्यान रखेंगे
कि कोहलबर्ग और आगे इनको भी पढ़ेंगे हम लोग, गिल्लिगन, दोनों लोगों ने शुरुआत में नैतिकता बताने की बात 4 साल पे कहा है, जबकि एक कह दिए पूर्ण नैतिक 0 से, अर्थात इस अवस्था में होगा क्या, सही व गलत। अब देखिए सही व गलत बात को बताने के लिए इन नैतिक विकास सिद्धांत के 2 पासवर्ड हैं। एक पासवर्ड है नैतिक दुविधा, है ना, और एक है आपका नैतिक तर्कड़ा। बताइए सही गलत का निर्णय कहाँ लेता है बच्चा, नैतिक तर्कड़ा में। सही गलत का निर्णय लेने के लिए मजबूर कहाँ होता है, दुविधा में। दुविधा होगी तभी वह सही गलत का निर्णय लेगा, अर्थात वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। किस अवस्था में, निर्णय नहीं कर पाता है। यह है आपका पूर्व नैतिक स्तर। जो बालक या व्यक्ति होगा, सिंपल है, व्यक्ति होगा नहीं, बालक ही होगा 0 से 5 साल में, पूर्ण नैतिक स्तर में सही व गलत का निर्णय नहीं कर पाएगा कि क्या सही है मेरे लिए या क्या गलत है। जब नहीं कर पाएगा तो मुख्यतः 2 ही अवस्था से आपके एग्जाम में सवाल ज्यादा बनता है। 2 अवस्था मतलब दूसरी अवस्था का नाम है परायत। क्या है, परायत। इसी को कुछ जगहों पर लिख के आ जाएगा पराधीन, ठीक है ना। परायत, पराधीन, नैतिक स्तर, नैतिक स्तर, इसकी एज है 5 से 10 वर्ष। इसमें कंप्लीट नैतिकता बच्चे के अंदर क्या होती है, आ जाती है। जब कंप्लीट नैतिकता बच्चे के अंदर आती है, इसमें बात कही क्या जाती है कि नैतिकता सत्य है, नैतिकता सत्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। मार्कर में चला है, सत्य है, इसे बदला नहीं जा सकता है। नैतिकता सत्य से बदल नहीं सकते हैं। इस बात को बताने के लिए एक सिंपल उदाहरण मैं बोल रहा हूँ आपको। जैसे में पहला, जब 5 से 10 वर्ष में होता है तो बच्चे को सिखाया जाता है झूठ बोलना सत्य है, पाप है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे, ये सब बस ऐसे भुलवाया जाता था, ठीक है ना। दूसरा, आपको जीवों पर दया करनी चाहिए, ठीक है। कर्म ही पूजा है, ऐसे शब्द को कहा जाता है। अर्थात यह बात बता देंगे तो बच्चा ईमानदारी से झूठ नहीं बोलेगा। वो देख रहे हैं किस स्टेज में है, 5 से 10 में। बच्चे को बहुत ही व्यवहारिक रूप में अगर आप उसे बैठा कहते हैं बाबू किसी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलने से क्या होता है, पाप होता है। बाद में जब मरोगे ना तो तुमको वहां पर जाके कढ़ाई में तला जाएगा, छन 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 जरोगे तुम, ऐसा सब बता दिया जाएगा। तो लड़का डर के मारे झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ पर हो गया। अर्थात इस नैतिक स्तर में देख रहे हैं किसके आधार पर काम कर रहा है, वो परायत है, पराधीन होकर। अर्थात दूसरे की बात को सुनकर, अगर उसको मान लीजिए कि ये तो सत्य वाली बात बता रही है, झूठ बोलना पाप होता है। आप कोई बता दिया कि कोई तुमको 1 शब्द बोले, तुम उसको 4 शब्द बोलना, यह बता दे तो उस बच्चा उसके क्या करने लगेगा, अधीन अथवा पराधीन। हमेशा नैतिकता सत्य, इस बात को बताना पड़ेगा कि नैतिकता क्या होती है, सत्य है, इसे बदल नहीं सकते हैं। झूठ बोलना पाप है, ये कभी नहीं बदलेगा। और कहीं कहीं देखे होंगे दीवारों पर इश्तिहार के माध्यम से बड़े बड़े कॉलेजेस, विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटियों में लिखा होता है। किसी का कथन, जैसे महात्मा गांधी का, विवेकानंद का, अब्दुल कलाम का, ऐसे कथन क्या होते हैं उसमें लिखे गए होते हैं। ऐसे जीवों पर दया करनी चाहिए, यह बात है। अभी हाल ही में आपके अलग अलग धर्म के आधार पर एक धर्म चला सनातन वाला, जिसमें आपको कहा गया जय गुरुदेव। वो उन लोगों का मुहिम एक होता है कि क्या बोले, शाकाहारी बने, उनका एक ही काम है।
कि लोगों तक जाना। अरे हाल ही में अभी बगल में ही तो हुआ था उन लोगों का प्रोग्राम, ठीक, तो वहाँ पर हुआ था। तो उन लोगों का बस एक ही मकसद है कि क्या करें, शाकाहारी बने, बस मगी ना। तो उसमें से एक बच्चा प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, इसी वाले में हुआ था कि अच्छा बताइए शाकाहारी में शाकाहारी वस्तुएं हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन सभी वस्तुओं को प्रयोग में आप कहते हैं उर्वरक का प्रयोग करिए, ठीक, और उर्वरक का प्रयोग करिए तो खाद्य पदार्थों का करिए। तो मान लीजिए कि हम भैंस बकरी सारी चीज़ पाले ही ना, उनका नियंत्रण न हो, मतलब कि साइकिल न चले, तो फिर हम कैसे वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे सारी चीज़ें। उसका गोबर को हम ले जाके खेत में डालते हैं तो उर्वरक के रूप में कार्य करता है, ठीक। तो उन्होंने कहा कि जरूरी है कि आप मारे ही, गुरुदेव ने जो भी होगा उन्होंने दिया कि क्या जरूरी है कि बकरा है तो उसको मार के खाएंगे तभी आप कहेंगे कि नहीं उसकी परिस्थिति तंत्र का है, ऐसे उसको नहीं, अपनी मृत्यु से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बात समझ गई। तो अपना अपना तर्क है, जैसा आप सोचेंगे उसके आधार पर है, तो अपनी चीजें हैं। तो एक तरीके को वो लोग बता रहे हैं, तो किस आधार पर बता रहे हैं बताइए। लेकिन तीसरी अवस्था इनकी, तीसरी अवस्था आएगी तो नैतिकता को पूरा, तीसरी अवस्था इनका है स्वायत्त। स्वायत्त, स्वायत्त को हम कह सकते हैं स्वतंत्र। क्या कह सकते हैं बाबू, स्वतंत्र या सापेक्ष नैतिकता। क्या बोलेंगे, सापेक्ष नैतिक स्तर, सापेक्ष नैतिक स्तर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्वायत्त रहेगा, स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब है कि किसी का कोई बाउंडेशन अपने आप वो काम करेगा। और अगला क्या, सापेक्ष नैतिकता, ठीक है ना। परिस्थिति के आधार पर, इसमें यही लिखना है, परिस्थितिगत नैतिकता, परिस्थितिगत नैतिकता बदली जा सकती है, बदली जा सकती है। अगर परिस्थिति बदल गई, एज इसमें छूट गया है, एज लिख लीजिएगा 10 से 17 वर्ष, 10 से 17 वर्ष, कहीं कहीं देखेंगे तो लिखा होगा 10 से ऊपर। अब ऊपर का मतलब कि सिंपल है, हम लोग बाल विकास में अध्ययन करते हैं तो बाल विकास है तो 18, 19, 20 तक की स्टेज को हम लोग क्या करेंगे, महत्व देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहला पूर्व नैतिक स्तर, परायत्त, स्वायत्त। अब इसका उदाहरण लिखेंगे, स्वायत्त वाला उदाहरण लिख लीजिएगा। स्वायत्त वाला उदाहरण क्या होगा, नॉर्मल बता सकते हैं स्वायत्त का उदाहरण। अरे सिंपल है भाई, झूठ बोलना पाप है, इसमें क्या होगा उदाहरण में, ठीक, ठीक है ना। झूठ बोलने से, झूठ बोलने से व्यक्ति की जान बच सकती है, व्यक्ति की जान बच सकती है, तो झूठ सत्य के बराबर है, झूठ सत्य के बराबर है। समझ गई ना, नहीं समझ बात। हाँ वही तो आता, कौन सा बना था इसके वाले बता रहे हो। पूछा सवाल कि मैं आर्मी में हूँ, ठीक, आतंकवादी एक जीव है, इसका उदाहरण इसका बनेगा। जीवों पर दया करनी चाहिए ना, तो उसमें है कि मैं आर्मी में हूँ, मैं आतंकवादी एक जीव है, फिर भी उसे मारना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आतंकवादी को नहीं मारेंगे। तो यहाँ पर लिखा है ना जीवों पर दया। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया, उस बच्चे को बताया जा रहा है कि जीवों पर क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। लेकिन यहाँ बता रहा स्वतंत्र रूप से कि आतंक, अरे आप आर्मी में हैं और आर्मी में बंदूक दी गई है सुरक्षा के लिए ही, आतंकवादी अगर आपके सामने आ गया तो आप अपने जान बचाने के लिए या देश की रक्षा के लिए उस जीव को क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। इसमें दूसरा उदाहरण लिख लीजिएगा, इसमें दूसरा उदाहरण लिखिए, स्वायत्त वाले में लिखिएगा दूसरा उदाहरण। इस स्वायत्त वाले में दूसरा उदाहरण होगा, क्या लिखेंगे, मैं आर्मी में हूं, मैं आर्मी में हूं, कामा आतंकवादी एक जीव है, मैं आर्मी में हूं, कामा
आतंकवादी एक जीव है, फिर भी मुझे मारना पड़ेगा, फिर भी मुझे मारना पड़ेगा। अब वहां पर वो क्या है बताइए, नैतिकता है। वो आपको नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगर आतंकवादी आ जाता है तो आप ये नहीं कहेंगे जीव है जाने दे कि ना मैं क्यों लड़का हुई, ऐसा कहेंगे आप? नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अर्थात क्या हो रहा है बताइए, स्वायत्त या स्वतंत्र या सापेक्ष, किसके सापेक्ष काम कर रहा है वो? परिस्थिति के आधार पर। बात समझ गए ना। वहीं अगर घर पे उसका भाई उसे अगर कोई मार देता है, उसी आर्मी में रहने वाले मैन को भाई उसे कुछ बोल देता है, तो क्या भाई को मार देगा? नहीं मारेगा। लेकिन आतंकवादी उसे कोई जवाब देता है, गलत प्रत्युत्तर देता है, तो वह तुरंत उसको क्या करेगा? अर्थात कौन बता रहा बताइए, यह 3 अवस्था है पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की। बात समझिए ना। आपके केवीएस के एग्जाम में सवाल बनेगा तो किससे बनेगा? यही दोनों से बनेगा, परायत्त और स्वायत्त। सीटेट के एग्जाम में स्वायत्त वाले से कई बार एग्जाम में सवाल आया गया है, पूछा भी गया है। ठीक, कोई समस्या इसमें? क्लियर है ना सब? मिटाऊं? नोट कर लीजिए। और संज्ञानात्मक विकास जानते हैं, उसमें कितनी अवस्था बताई गई है? अगर जीन पियाजे संज्ञानात्मक अवस्था इनकेस आ जाए, ठीक, तो आप यही बताएंगे, पढ़े हैं कई बार, उसका नोट्स भी प्रोवाइड है आपको, ठीक है, उसकी वीडियोज भी पढ़े हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो उसमें आपका संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था है, इसमें क्रम से, ये भी क्रम से याद रखेंगे, समझ है। इसको भी आप क्रम से पढ़ेंगे। जीन पियाजे की वो पहली संज्ञानात्मक अवस्था, उसको भी किससे पढ़ेंगे? क्रम से। पहली अवस्था है संवेदी या पेशीगामक अवस्था, जिसकी एज है 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था का नाम है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम बोलेंगे 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 से ऊपर, अब 17 तक 18 तक भी कह सकते हैं। ये 4 अवस्था है, उसमें क्रम आपको बताया गया है। नॉर्मल सवाल वो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पढ़ना है। जैसे पहला पॉइंट पढ़ना, वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? तो संवेदीगामक अवस्था में। संवेदीगामक, उसका एक समझिए पासवर्ड है, वो उस सिद्धांत का, उस अवस्था का वह एक पासवर्ड है, अर्थात वह मेन बिंदु है। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्या है? मेन बिंदु। इसलिए उसमें बच्चा भटकता है, जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव होता है वो भटकता है। क्यों? वस्तु अस्थायित्व का बात करता है तो बच्चे को लगता है 0, और जहां 0 समझता है तो कहता है 0 साल का 0, अर्थात बच्चा जन्म लिया तो कहाँ ध्यान रखेगा। अरे भैया वो ऊपर जाइए, और 1 साल का 6 महीना से वस्तु अस्थायित्व होने लगता है बच्चे को। 6 महीने को, हाँ, मतलब शुरू हो जाता है 10 महीने से, बहुत ही नॉर्मल, मतलब व्यवस्थित हो जाता है। कैसे? पालना में खेल रहा है बच्चा, पालना जानते हैं पहले, हाँ वही है। तो अब देखेंगे कि पहले होता था खटोला वटोला ऐसे होता था, मान लीजिए, तो पालना में कुछ लोग क्या करते थे, कोई गुब्बारा, कोई खिलौना, कुछ ऐसे टांग देते थे। अब बच्चा उसी को देख देख के क्या कर रहा है, कभी कभी मान, हाँ, तो पकड़ने की कोशिश करेगा इस तरीके से। ऐसे ही देखते हो घर में बच्चे हैं, मान लीजिए किसी चीज को देख कर कोई दूध पिला रहे हैं आप इनकेस, अब बच्चा नहीं कर रहा है तो पंखा चालू करके छोड़ देंगे, मतलब टिप के फिर बंद कर देंगे, जब तक डोलता रहेगा उतना कहाँ है, डोला था, फिर रुक जाएगा, फिर चालू करके फिर छोड़ देंगे। ऐसा होता है ना। वो क्या कर रहा है बच्चा उसको देख के? वस्तु पर अस्थायित्व अर्थात केंद्रित करने की भावना, अगर छिपा देंगे तो उधर तरफ मुंडी इधर घुमाते हुए देखेगा, इस तरीके की ऐसी भावना उसमें है। ऐसे अविलोम्यता क्या होता है, अविलोम्यता क्या होता है, मूर्त चिंतन कब करता है, अमूर्त कब करता है, परिपक्वता कब करता है, इन सारी चीजों को अगर पढ़ लेंगे तो अवस्था वाला आ जाएगा। वो सवाल बहुत नॉर्मल है, जो नया था आपको पढ़ाने का विशेषता प्रयोग किया जा रहा है। फिलहाल अभी जो 21 से 28 की डेट थी वो मतलब बताए थे आपको ना कि वह अभी संभावित है,
अर्थात नहीं भी हो सकती उस डेट पे, ठीक है ना। इसलिए कि उसी डेट पर सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की क्या है, परीक्षाएं हैं, दोनों बोर्ड की परीक्षाएं हैं। तो परीक्षाएं, इसलिए सीबीएसई बोर्ड के टीचरों ने वो किया है कि आप जो है कि एग्ज़ाम ना लें, क्योंकि हम लोग की ड्यूटी होगी तो हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। मतलब एग्ज़ाम देने, मतलब विद्यालय में तो एग्ज़ाम होगा नहीं, वो एग्ज़ाम कराएं उससे नहीं मतलब है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ना। तो सीबीएसई बोर्ड के टीचर लोग, बहुत से ऐसे हैं टीचर जो अच्छे से विद्यालय में पढ़ाते हैं, सैलरी इकट्ठा करते हैं, वो लोग भी फॉर्म भरे हैं। तो वो बोले कि हमारी ड्यूटी होगी तो मान लीजिए एक ही बार जहाँ मान लीजिए 10 स्टाफ है, 5 को चले गए, तो कहाँ से व्यवस्था करेगा, नहीं ना करेगा। तो उन लोगों ने पत्र दिया है, तो इसीलिए वो जारी कर दिया कि अभी इस पर विचार किया जाएगा। तो घबराएं नहीं। अगर 28 से पहले नहीं डेट आती है तो समझ लीजिए होली के बाद ही होगा, होली से पहले होगा नहीं, बस समझ गई ना। हाँ, तो उम्मीद बन रही है कि मार्च के 2nd वीक में, और नहीं तो अप्रैल, बस समझ गई ना, यही है। तो निश्चिंत रहेंगे थोड़ा सा। हाँ, मैंने 1-2 दिन जाएगा, बहुत जाएगा। और उसी बीच में 22 तारीख को नेट की परीक्षा भी है, तो इसीलिए बच्चों ने थोड़ा सा हो गया। तो निश्चिंत रहेंगे, बहुत होगा 4-5 दिन, बहुत होगा 1 हफ्ता, 10 दिन, तो आप निश्चिंत रहेंगे, पढ़िए, ठीक। तो इस तरीके से पूर्ण नैतिक स्तर, प्रायत, स्वायत्त, यह पियाजे का हो गया। अब हम पढ़ेंगे किसका, कोहलबर्ग। और देखिए दोनों का सेम है, ठीक, लेकिन अंतर क्या है समझेंगे। अच्छा ये बताइए कि कोहलबर्ग का अरे क्या पढ़े हैं, नैतिक विकास सिद्धांत है। इस सिद्धांत में अब तक एक बात जाने होंगे कि यह प्रयोग किस पर किए थे, किसके लिए किए थे नैतिक विकास कोहलबर्ग ने, किसके लिए का मतलब, जैसे पियाजे महोदय है, वो बच्चे के विभिन्न, हर बच्चे के लिए किया, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन हाँ यही पूछना था कि कोहलबर्ग महिलाओं को कहते हैं कि महिलाओं में नैतिकता का कोई वैल्यू नहीं होता है, यह नैतिकता पुरुषों में है। जबकि गिल्लीगन इसका बहुत क्या कर दिए, विरोध कर दिए। बात समझ गई, क्यों विरोध कर दिए, पूरी कहानी बताते हैं। जैसे इनकी कहानी है वैसे गिल्लीगन की कहानी है। गिल्लीगन का पूरा नाम है कैरेट गिल्लीगन। कैरेट गाजर वाला नहीं, कैरेट मैंने गाजर होता है, वो वाला नहीं है, नाम है इनका है। ये इनकी पत्नी का नाम था गिल्लीगन, ठीक। और इनके 2 बच्चे थे, यो हम दो हमारे 2 के शिकार थे, एक लड़का और एक लड़की इनकी थी। लड़का का नाम था जेम्स गिल्लीगन और लड़की का नाम था टिम गिल्लीगन, टिम, ठीक है ना। तो देखा जाता था कि जो उसकी कहीं पर भी रिश्तेदार, मार्केट, बाजार, कहीं जाया जाता था तो लड़के को लेके जाया जाता था, लेकिन लड़की को नहीं। उसकी माँ स्वतंत्रता, पैसा अगर देती थी तो बच्चे को कम लड़के को अधिक और लड़की को कम। तो गिल्लीगन को, कैट गिल्लीगन को लगा कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो अगर मेरी बच्ची, तो ऐसे विभिन्न बच्चियों के साथ भी क्या हो रहा होगा, अन्याय हो रहा होगा। तो ये कहे कि कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत पुरुषों पर दिया गया है, यह तर्क जो है वह उनका पुत्र देता है, पुत्र से वो देता है कि कोहलबर्ग ने, अमेरिका के रहने वाले हैं, कोहलबर्ग अमेरिका के रहने वाले हैं, गिल्लीगन भी अमेरिका के रहने वाले हैं। तो तर्क देता है कि पुरुष को ही महत्व दिया गया, पुरुषों में नैतिकता होती है, महिलाओं में अर्थात लड़कियों में नैतिकता नहीं होती है। और तुरंत वह गुस्से में क्रांति लाए, और क्रांति ला के कहे कि मैं ऐसा नैतिक सिद्धांत लाऊंगा जो सिर्फ किसके लिए होगा, महिलाओं के लिए। महिलाएं भी दृढ़ हो सकती हैं, सामाजिकता उसके अंदर हो सकती है, महिलाएं भी स्वयं किसी कार्य को कर सकती हैं। उन्होंने 3 बात बताया गिल्लीगन ने, 3 बात, सेम स्तर इनका भी है, कोहलबर्ग के स्तर की है, बस कोहलबर्ग का जो सोपान है उस सोपान को ये मर्ज कर दिए हैं, मर्ज करके एक स्तर में एक ही सोपान, एक स्तर में एक ही सोपान दिए हुए। क्या है लिखवा रहे, बस सुनिए बात को। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में पहली अवस्था जो है आपका लिखा गया पूर्व नैतिक स्तर, यही ना नॉर्मल, आप उसे कह सकते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। और इसी को सीटेट के एग्जाम में एक बार पूछा था, पूर्व प्रथागत स्तर लिख के आया था, प्रथागत। आप कहते हैं ना कि यह पहले से प्रथा चली आ रही है, प्रथा मतलब परंपरा, रीति रिवाज, यही ना सारी चीजें हैं। अब देखिए जब इन्होंने कहा तो एज आपको पता है, दोनों के तुलनात्मक की बात कर लिया जाए, तुलनात्मक में इधर हम कोहलबर्ग को रखते हैं
और इधर गिल्ली गन को, ठीक है ना, गिल्ली गन को। अब देखेंगे दोनों में तुलना किया जाए नैतिक में, तो इसमें जो पहला स्तर है उनका है पूर्व परंपरागत या पूर्व प्रथागत भी लिख देते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत होगी तो यहाँ से सीख लेंगे, समझ लेंगे। प्रथागत स्तर, अच्छा एज क्या है जानते हैं, 4 से 10 वर्ष। इस बात का खंडन कर देते हैं। इनका पहला जो नाम रखे हैं यह रखे हैं पूर्व नैतिक समानता स्तर। एक बात और नोट कर लीजिएगा, ऊपर ही कोहल वर्ग का है केवल पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए, और गिल्ली गन का जो है वह है केवल महिलाओं के लिए। मतलब सोचिए कि उस समय भी लोग, भले अभी भी कहा जाए कि शास्त्रों के आधार की बात कर लिया जाए तो शास्त्रों में भी अभी भी लिखा है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, ठीक। अगर महिलाएं समाज से उठकर और न आए तो आज भी पुरुष चाहता है कि महिला कोई आगे न बढ़े, ये सच्चाई है। वो अलग चीज है, वो घर के परिवार के कंडीशन क्या होते हैं कि दो दंपत्ति हैं, अगर पुरुष वर्ग कुछ नहीं हो पाया तो कहता चलो तुम ही पढ़ लिख, चलो तुम ही कुछ कर लो, लेकिन एक बाउंडेशन के अंदर होता है। उस बात को अकाट्य सत्य है, वो अलग चीज है कि समाज थोड़ा सा हमारा दृढ़ होता चला जा रहा है, तो जिसमें आपको महत्व दिया जा रहा है, बस समझिए ना। तो इस तरीके इसकी एज इन्होंने रखा था 4 से 8 वर्ष है इन्होंने। किसका है ये? गिल्ली गन का। मतलब पुरुष वर्ग में बताया कि 4 से 10 वर्ष में पूर्व प्रथागत परंपरागत स्तर की बात, जबकि ये पूर्व नैतिक समानता स्तर। ये कहते हैं कि अगर पुरुषों को, इसमें एगो बात और लिखवाए होंगे, बस बोल रहे लिखेंगे नहीं, पूर्णतः बाह्य केंद्रित, अर्थात 4 से 10 वर्ष का बच्चा टोटल बाहर के परिवेश से सीखेगा। तो कहा गया कि जब भी शिक्षा है तो इसको अंदर से कौन सिखा रहे हैं आप, इसको भी बाहर के परिवेश सिखाइए, बात समझ ना। तो बच्ची को भी इन्होंने अब जैसे, और जब उसकी मां लेके जाती थी मार्केट तो गिल्ली गन जो कैरेट गिल्ली करते वो भी कर देते, चलो बेटा मैं तुमको क्या करूंगा, घुमाने खेलाने लेके चलूंगा। और वह जाते थे, उसको परिवेश में घुमाते थे। और एक वक्त के बाद जब बच्ची बड़ी हुई, इंटर की परीक्षा दी, बात समझ ना, उस परीक्षा में लड़के का मार्क कम आया अकॉर्डिंग टू लड़की, बात समझ ना। जब उसका आया तो लड़की उस लड़के से, मतलब भाई बहन अपने भाई से झगड़ा करने लगी कि पढ़ते तुम मुझे बताते नहीं थे, बात समझ ना। तब उस बात को गिल्ली गन उसे दोनों को बैठा के समझाते हैं, और समझाते हैं तो एक कहानी सुनाते हैं, बात समझ। जैसे इनकी कहानी है वैसे इनकी है। कहानी में बताते हैं कि जैसे इसमें हिंज का नाम लिया है, इसमें हिंज का नाम लिया गया है ना, हिंज नाम का एक व्यक्ति था। तो इसमें क्या बोलते हैं कि टिम कुछ करके लेते हैं, उस बच्चे के नाम से ही था, टिम करके है, टिंगसन कुछ करके ऐसे है। तो एक अमेरिका में टिंगसन नाम का व्यक्ति था जो, ठीक, जिसके मतलब दोनों लड़कियां ही थी, सब कितनी थी, मतलब 2 लड़कियां थी। वह बहुत ही निराश हो गया कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, अब क्या होगा। और माना जाता है, वो भले अब भारत में थोड़ा सा प्रचलित है, नहीं तो ऐसा नहीं, हर लोग चाहते हैं, हर समुदाय का लोग चाहता है। और ये माना जाता है कि लड़का होगा तो उसकी पहचान लंबे समय तक क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। बरकरार का तात्पर्य ये होता है कि मान लीजिए कि हम ही हैं, ऐसा कोई भी हो तो जाएंगे तो कहेंगे इनका लड़का है, तो इनका लड़का है, तो अब उनका लड़का अगर होगा तो पूछेंगे इसके दादा कौन थे, तो दादा का नाम बता देगा, अर्थात उसके दादा का नाम जिंदा रहा। इनके से लड़की होती है तो अगर कोई मान लीजिए कि होता है, वो बच्चे जन्म देती है बच्चे को वहीं पर रह के, तो उसके दादा का नाम पूछेगा तो अपन दादा का नाम बताएगा, नाना बताएगा, तो उससे नाना का नाम क्या हो गया, खत्म हो गया ना। इसलिए लोग सोचते थे कि अपने वंश को जिंदा रखना है तो लड़के होने चाहिए, ठीक है ना। जबकि समाज में इतनी विसंगतियां हो गई। अभी देखिए चीन के लगभग बराबर हमारी जनसंख्या क्या है, हो गई, हुआ था सर्वे ना, अधिक ही हो गई है। अभी तो देखिए ना, जनगणना होगा सबका हाल, अभी तो एक अनुमानित हो जा रहा है ना।
ये अनुमानित हो गया है। ऐसे मतलब लोगों के खरीदारी, शॉपिंग, समुदाय, सारी मतलब अलग अलग व्यवस्थाओं के आधार पर जगह की संख्या हमारी क्या है, बढ़ती जा रही है। जब जनगणना होता है ना तो एक एक लोगों को गिना जाता है, और जो जनगणना करने वाला व्यक्ति होता है वो घर घर जाता है और वो पूछता है कि वास्तव में कौन है कौन नहीं है, बस में इस तरीके से, बस में गई। तो अब सोचिए और कितना जनसंख्या जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर तो फिलहाल अभी कोई बाउंडेशन नहीं, अभी तक जब तक कि उसका विधिवत आख्या न बन तैयार हो जाए तब तक कोई मानेगा नहीं। वो हम दो हमारे आने दो, काम शुरू रहेगा, ठीक है। लेकिन चीन में देखिए क्या बन गया है, उसका एक कानून बन गया है एकदम। कानून क्या बन गया है, एक कोई भी दंपति हो, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या रहेंगे, एक। अब मान लीजिए एक कहने से तो मानेंगे नहीं, तो जैसे ही वह जाएगा हॉस्पिटल, बच्ची या बच्चा जन्म लिया, तैसे ही उसकी क्या हो जाएगी, सारी प्रोसेस जो नसबंदी की प्रक्रिया होती है क्या किया जाएगा, कर दिया जाएगा। इस पे चीन के से कोर्ट चलता है लोगों से, कहा कि 3 साल 4 साल के बाद करवाया जाए। ऐसा क्यों, हो सकता है कि कुछ कारण बस जो बच्ची हो क्या हो जाए, इनकेस डेथ हो जाए, तब क्या होगा, बस समझिए ना। तो अभी भी ऐसा मानना कुछ नहीं हो, सुन ही नहीं रहा, कोर्ट चलता है ऐसे, क्या होगा वो अपनी चीजें हैं, बस समझिए ना, करवा दिया जाता है जबरदस्ती, न चाहते हुए भी। आपको क्या होता है, वो अलग एक बहुत पूंजीपति हैं तो कुछ डॉक्टर पैसे से पकड़ा दिए तो नहीं करेगा, बस में। लेकिन आप अगली संतान की उत्पत्ति भी नहीं कर सकते हैं, कर देंगे तो जितनी भी सुविधाएं हैं एक को कोनो सुविधा नहीं मिलेगी, कुछ भी। बस में यहाँ तक कि आप रोड पर चलेंगे वो भी टैक्स देना पड़ जाएगा बढ़ा के, घर का भी अलग से देना पड़ जाएगा, सारी चीजें आपको देना पड़ जाएगा। तो कौन चाहेगा ऐसा करना, ठीक। इस तरीके से सुविधाएं है। आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे बाबा जी, योगी जी, मोदी जी भी कर दें, ठीक। आने वाले समय में इसको जल्दी हो जल्दी अपना व्यवस्था कर ले, ठीक। तो पूर्व नैतिक समानता स्तर में इन्होंने बताया कि महिलाओं को भी समान अवसर दिया जाना चाहिए। तब उससे समझाते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति था, दोनों बच्चियां थी, लेकिन दोनों बच्चियों को इतना पढ़ाया कि जो उसके समुदाय के या उसके परिवार के बेटे नहीं कर सकते थे, वह दोनों लड़कियां कर गई। अर्थात शुरू से तुमको वर्चस्व दिया गया, अगर हमने दे दिया तो तुम्हारी बहन पास हो गई। अर्थात कभी भी लड़के लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए। तो कोहल वर्ग की बात को अमान्य कर देते हैं कि सिर्फ पुरुषों में नैतिकता नहीं होती है, महिलाओं में भी नैतिकता होती है। बस समझिए ना। अगला देखिए क्या है, दूसरा सेम वही स्तर है, परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर की एज है 10 से 17 है, इसमें 10 से 17 वर्ष, ठीक है ना। जबकि इसमें दूसरी अवस्था में रखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ नैतिक स्तर कहते हैं, नैतिक स्तर। इनकी एज 8 से 12। तीसरी अवस्था का नाम है उत्तर परंपरागत स्तर। यह है आपका 17 से ऊपर। तीसरी अवस्था है उत्तर, या आप क्या कह सकते हो बाबू, पश्चिम परंपरागत स्तर, सॉरी नैतिक स्तर। इसमें एज जो है 12 से 18 कहा है इन्होंने। अर्थात क्या समझ में आ रही है बात, 12 से 18 का मतलब किशोरावस्था को महत्व दिया है इन्होंने, ठीक है ना। इन दोनों में आगे जगह होगा आप लोगों को, नहीं है क्या, चलिए नोट करके लिखवा देंगे, नोट करके। यह दोनों समान है, पूर्व नैतिक में समानता की बात कहा गया है, अर्थात स्त्री पुरुष दोनों समान है। नैतिक स्तर में बताया है कि अगर किसी भी पुरुष को यह बात कहा जाता है कि तुमको कानून व्यवस्था में दंडित किया जाएगा, तो महिला को भी कानून व्यवस्था में दंडित या परस्पर एक रूप अनुकूलन की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पे आप तीसरे पॉइंट में नोट करके लिख लीजिएगा, तीसरे पॉइंट में नोट करके लिख लीजिएगा। लिखा गया यहाँ पे सार्वभौमिक। सार्वभौमिक में एक बात कहा गया है कि महिलाओं को, इसमें लिखिएगा, महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ भूमिका प्रदान करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ भूमिका प्रदान करना चाहिए।
जिससे एक समाज एवं परिवार की उन्नति होती है, जिससे एक समाज एवं परिवार की उन्नति होती है, उन्नति होती है। अर्थात यहाँ पर जो बताए थे वह सामाजिक सार्वभौमिक सिद्धांत के आधार में बताए थे। उन्होंने बताया सार्वभौमिक अगर है तो क्यों पुरुषों को ही है, बताइए। यहाँ पे सार्वभौमिक शब्द इस्तेमाल किया गया ना, तो क्यों पुरुषों को ही है? अगर सार्वभौमिक है तो महिलाओं को भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब विशेष महत्व में देने के लिए आपको 3 बात उन्होंने बताया है। इसमें 3 बात मतलब ये 3 पासवर्ड के तरीके से, ठीक है ना। पहले आप देना चाहिए उसको समानता, फिर आग्रह, उसके बाद से लक्ष्य प्राप्ति। जब आग्रह करेंगे, ये 3 बात उसके नीचे लिख लीजिएगा, समानता, आग्रह और लक्ष्य प्राप्ति। क्या है ये? अगर लड़कियों को भी समान अवसर दिया जाएगा तो वो लोग भी आग्रह करेंगे। आग्रह मतलब आने के लिए, नहीं कहते हैं कि आपसे आग्रह है कि आप आके कोई बात क्या करें, कहें, बस समझ गई। तो आग्रह जब करेंगे तो सिंपल है कि वो तुरंत लक्ष्य की क्या करेगी, वो प्राप्ति कर सकेगी। लक्ष्य की प्राप्ति करना एक गिल्ली गन का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को भी, ठीक है, नैतिकता विकास में बेहतर या सर्वांगीण विकास दिया जाना चाहिए। ठीक, यही है गिल्ली गन का नैतिक विकास सिद्धांत, जो सेम कोहलबर्ग पे आधारित है। मुख्यतः आपके एग्जाम में सवाल बनेगा तो यह बनेगा कि कोहलबर्ग का सिद्धांत से गिल्ली गन का सिद्धांत कैसे अलग है। बात समझ गई ना। अब ऑप्शन बनेगा इसलिए कि वह सिर्फ केवल पुरुषों पे महत्व देते हैं, अगला इसलिए कि वह महिलाओं को भी महत्व देते हैं, अगला इसलिए कि वह दोनों पक्षों को छोड़कर अन्य प्राणियों पर महत्व देते हैं। ऐसे सवाल बनेगा तो वहां पर सही क्या हो जाएगा, गिल्ली गन इसलिए अलग है इससे कि वह पुरुषों के साथ साथ, पुरुषों के बाद किसको महत्व देते हैं, महिलाओं को भी महत्व देने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। यह था आपका गिल्ली गन का नैतिक विकास सिद्धांत। अगला आपका है, ठीक है, देखिए कौन सा, फ्रायड का मोलैंगिक विकास सिद्धांत। उसमें सिंपल यही है, अगर हाइब्रिड्स की बात कर रहे हैं, मतलब सोपान की बात कर रहे हैं, तो सोपान भी सुन लीजिए। फिर आज सोपान से बहुत ज्यादा लेना देना इसमें नहीं है। मतलब यहाँ से बस यही है कि कैसे इन दोनों को अलग किया गया, और वह अलग यहाँ पर बात बताई दी। अगर आप सुनना चाहते देख लीजिए। इसमें आपको बताया पूर्व परंपरागत स्तर में 2 सोपान की मुख्यतः बात कही गई है। पहला सोपान आपका आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित है। बच्चा जो होता है वह स्वार्थी बन जाता है, बस समझिए ना। जब स्वार्थी बनेगा तो उसको कहा जाएगा कि तुम बस अपनी वाली करोगे तो तुमको दंड दिया जाएगा, नहीं तो आज्ञा का क्या करो, पालन। अर्थात दूसरी बात क्या कही गई है, आज्ञा पालन पे। उसके बाद तीसरा सोपान उसी में है, जो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, जबकि यह जोड़ भी दिया गया है, यांत्रिक सापेक्षिक अनुकूलन। अर्थात यंत्र के सापेक्ष आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे। बच्चा यंत्र के सापेक्ष करेगा, अगर यंत्र न दिया जाए तो वह कार्य नहीं करेगा। नहीं, अस्तर में ही आएगा, वो पहले में ही आएगा। टिट फार टैट वाली ना, तो यह पहले में ही आएगा। पूर्णतः बाएं पे होता है, वो जैसा कहेगा वैसा ही सोचेगा, वैसा ही करने कार्य करेगा। यहाँ तो उसके देखिए, अगर बात किया जाए कि नैतिकता कोहलबर्ग की अवस्था में शुरुआत होती है, तो आप इसमें बताएंगे। अब किसमें नैतिकता कंप्लीट आ जाती है, तो परंपरागत में नैतिकता कंप्लीट आ जाती है। आप कहे कि किसमें नैतिकता दृढ़ और क्या बोलते हैं, परिपक्व हो जाती है, तो आप किसमें बताएंगे, उत्तर परंपरागत में बताएंगे। बात समझ गई ना। इसमें हर बात जानने लगता है वो, हर बात का मतलब कि बच्चे को क्या सही क्या गलत है, कहाँ पर हमको बोलना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर नैतिकता उसे पता है, फिर भी वह नैतिकता में बह जाएगा। जैसे हंसने की बात हो गई, बच्चे को पता है कि हंसना है के, लेकिन कभी कभी देखिए इसी क्लास में कभी कभी क्या होता है कि हंसते हंसते आप ताली बजा देते हैं। कभी कभी कोई होता है इनकेस ताली बजा दिया, तो ताली बजाना इस क्लास में हंसना नैतिकता है नहीं।
अर्थात उसके अंदर अभी नैतिकता आ रही है, इस स्टेज में हो गया। कोई कोई देखेंगे हंसते हंसते दूसरे के ऊपर क्या होगा, ढह जाएगा, गिर जाएगा। बात समझ ना, तो वह सारी नैतिकता नहीं कहलाती। आप अपने आप को संवेग का नियंत्रण करिए कि हम संवेग कहाँ पर हैं, तो कैसा नियंत्रण करना चाहिए। अब घर की तरह नहीं ना। अब मान लीजिए घोड़े कपार खजुआता है, घोड़े कपार खजुआता तुरंत ही खजुआते हैं, यहाँ खजुआएगा तो धीरे से बस, अब फिर सुहरा देंगे कि बड़ा बिगड़े ना। यहाँ पर नैतिकता का प्रयोग कर रहे हैं आप, वहां पे नैतिकता नहीं है इस तरीके का। तो ऐसी चीजें वहां पर बात आई गई है कि यहाँ पर टिट फाट टैट अगर जो बात करें तो पूर्व में ही आएगा इसमें। हाँ, पूर्व वाले में दूसरी अवस्था आएगी। हाँ, ये कहेंगे तो हम सोचें इसकी बात कर रहे हैं आप। अगला है जो पढ़ना है आपका, फ्रायड का बहुलैंगिक विकास सिद्धांत। फ्रायड वाला ठीक, तो इसमें देख लीजिएगा, तो दो हो गया। वो अवस्था का सोपान का एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए पहली अवस्था सोपान का हुआ कि एक बच्चे के द्वारा बार बार किसी वस्तु को कहा जाता है सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है, तो वह कौन सी अवस्था में आएगा, तो पूर्व परंपरागत अवस्था में। और वह कहलाएगा अहम केंद्रित आत्म केंद्रित। अगर वह कहता है कि एक बच्चा है स्कूल में टिफिन लेके जाता है और टिफिन लेके जाता है और उसकी मैम कहती हैं कि जो बच्चा टिफिन है उससे शेयर करके आप क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, अर्थात बच्चा शेयर कोई करता है तो वह कहलाएगा आज्ञाकारिता। बात समझिए ना, ठीक। अगला अवस्था पूर्व परंपरागत उत्तर परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर में दो सोपान आते हैं, एक है परस्पर एक रूप अनुकूलन। जब बच्चे के अंदर परिश्रम की भूमिका आती है तो वह बच्चा सोचता है कि परस्पर एक रूप, सभी कक्षा कक्ष में बच्चे एक समान है, जो ज्यादा मेहनत करेगा वह अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहलाएगा। यह परस्पर एक रूप हो गया। और उसके विपरीत अगर कोई कार्य करता है, कभी कभी क्या होता है कि प्रतियोगिता या किसी को मार खिलवाने के चक्कर में, अपने आगे बढ़ने के चक्कर में दौड़ हो रही है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, लंगी लगा देंगे, मतलब पैर से मार देंगे। आप पैर से मारेंगे वो बच्चा गिर जाएगा और अपने क्या हो जाएगा, यह कहलाता है कानून संरक्षण अधिनियम। ऐसा करने पे तुमको दंडित किया जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कापी जैसी हो गया इंटरवल, ताकि वो रोज लेके आता है, चेक करता, मार नहीं खाता है, आज उसकी कापी हम लोग गायब करेंगे। ठीक, आज जैसे इंटरवल हुआ 5वीं घंटे में इंटरवल में ही लड़का को बुलवा के कोनो दूठो बाहर खेल लेंगे तो आके कापी क्या करेगा, बदल देगा, चुरा लेगा। यह करना क्या है, एक तरीके का गलत है, अर्थात कानून संरक्षण, अर्थात उसे ऐसा दंड करने पर उसे दंडित किया जाएगा, अर्थात उसे अनुशासन में रहना सिखाया जाएगा। ये हो गया। और अगला आपका है अंतिम उत्तर परंपरागत स्तर में कुछ सामाजिक विधि सम्मत अनुकूलन बनाए गए। समाज की विधि को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसे आप माता पिता के साथ जा रहे हैं इनकेस कहीं पर, तो माता पिता की बातों को क्या करना पड़ेगा आपको, आप डर के नहीं मान रहे हैं, सामाजिक विधि को मान रहे हैं। अगर कोई कहता है हम अपने पिता से डरते हैं, तो डरता नहीं है, वो सम्मान करता है। उस डरने का भाव किससे लीजिएगा, सम्मान से। बात समझिए ना, नहीं तो वर्तमान का व्यक्ति मुझे लगता है किसी डरता नहीं है। आजकल छोटे बच्चों से कहते हैं भूत आएगा पकड़ लेगा, हाँ भूलवा हम जाना थी भूत ना होला। छोटा बच्चा कह रहा है, लेकिन मोबाइल में मैक्सिमम सर्च कर रहा है भूत वाली कहानी, ये सब वो सब। हाँ ठीक, वही देख ला। अब भूत से डरने की बजाय ठीक हम देखना चाहते हैं। ऐसे चीजें हैं कि नहीं वहां पर है। ठीक, तो ऐसे आपका अभी देखिए सर्च करने, हमारे घर का बच्चा हुआ है वो सर्च करता, टाइटेनोबोआ एक होता है, कोई टाइटेनोबोआ होता है जो बहुत बड़ा सांप होता है, जिस पहले फिल्म में दिखाया जाता है हॉलीवुड में, जो डॉल्फिन या किसी को भी मतलब निगल जाता है, या डायनासोर को भी। तू कहता है मामा तुमको नहीं पता है, टाइटेनोबोआ हम पालेंगे, और जो हमको बोलेगा उसको बोलेंगे तुरंत उसको जाके क्या करेगा, वो इंसानों को भी एक ही बार में निगल जाता है। बात समझ गई। अगली कंडीशन, जिस विद्यालय में पढ़ता है उस विद्यालय में वो बोला कि हमको बहुत बोला जाता है, मारा जाता है, वहां पर पराधीनता है। हम कहीं कौन बताया जी पराधीनता, तो करा जानते नहीं हो, हम पढ़े हैं, लिखा है कि जो तुमको किसी काम को करवाने के लिए बाध्य करे वह पराधीनता होता है, और जो स्वयं से कार्य करोगे स्वतंत्रता कहते हैं। हम अच्छा तो कहाँ नाम लिखवाए, प्राइमरी में लिखवा दो स्वतंत्रता, प्राइमरी में पढ़ो में स्वतंत्रता है। हम कहीं क्या है, कहते उसमें जब इच्छा होता है तुरंत मैम से बोलते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। ठीक, कहीं भी कुछ बोलता नहीं है। यहाँ पर है तो बोलेंगे तुरंत कहाँ गया सब खोजने लगते हैं सब।
तो वहाँ पराधीनता हमको नहीं बताओ, इसको पता है स्वतंत्रता और पराधीनता क्या है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर सारी चीज़ों का विकसित होना यह सामाजिक विधि सम्मत अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। एक होता है जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कहेगा कि ऐसा कार्य करें जो सभी के लिए अच्छा हो, उसे बोलेंगे सार्वभौमिक ऐतिहासिक या सामाजिक नैतिकता। सार्वभौमिक का मतलब सभी के लिए, बस समझिए ना। अभी देखिए समाज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नियम बदले जाते हैं, जैसे कि आप बताएं परिस्थिति के अनुसार बदले हाँ जाते हैं। वो उत्तर परंपरागत में पहले उत्तर वाले में, हाँ उत्तर में सामाजिक विधि सम्मत में आ जाएगा कि सामाजिक विधि सम्मत में समाज भले वो कह रहा है लेकिन हम चाहे तो नियम बदल के उसको एक्सेप्ट कर सकते। जैसे अभी देखिए हमारे हाई कोर्ट के माध्यम से सूचना जैसे मिल गई कि अगर कोई भी चाहता है स्वेच्छा से ईमानदारी से, दोनों अगर बालिग हैं लड़का लड़की, अगर वो अंतर जाति विवाह करना चाहते हैं तो सरकार खुद उसे विवाह करने के लिए कहेगी कि आप कर लो। जैसे इनकेस जैसे कोई अलग अलग संप्रदाय के दो हैं, अब वह किसी वजह से भाग जाते हैं और बालिग हैं और पुलिस उनको पकड़ती है और वो दोनों राजी होते हैं तो पुलिस खुद जाके शादी करवाएगी और उसको सुरक्षा देगी और घर तक लेके जाएगी। यह है प्रावधान, बात समझ गई। तो ऐसा है चीजें, लेकिन वो कंडीशन है कि बालिग होना चाहिए और ऐन वक्त पर लड़की मुकरनी नहीं चाहिए, ये भी कंडीशन है। सही बता रहे हैं आपको। उस समय तो आवेश में मान लीजिए ठीक है आपके साथ वो अपना जीवन यापन करने के लिए से बाध्य हो गई, अगली बार उसके माता पिता आंसू बहाते आ गए उसके सामने और उसका भी मान लीजिए पिघल गया, पुलिस के पास गए, कह दिन नहीं हमको बाला फुसला के लेके आया था, तो एक तो आप जेल भी गए और हो गया। तो इस तरीके से कुछ होते हैं, ऐसे नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं कुछ लोग नहीं भी होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मामलात की बात करें। अब देखिए यहाँ पर है जो बड़ी बड़ी ट्रेन लाइन भी की अब कुछ दिन तक चलने वाली है, मतलब मार्च लास्ट में चलने की है। अरे यहाँ तक आ गई ट्रेन, हाँ कल आने वाली थी घोसी तक लेकिन नहीं आ पाई, तो आ जाएगी, मतलब एक तो ट्रायल के माध्यम से मार्च में ही चलेगा, हो सकता है मार्च अप्रैल में है। दोहरी अभी फिलहाल दोहरी घाट तक कंप्लीट होगा, ठीक। अब दोहरी घाट के आगे बनेगा, अब बाढ़ का सीजन पानी थोड़ा कम हो तभी तो बिछेगा उस पे, ठीक। ऐसे मामला तो वहाँ पर हैं जो भी हो, मतलब फिलहाल यहाँ तक चलेगा, मतलब मऊ से उतर के भाड़ा लगा के आना नहीं पड़ेगा, आप चाहेंगे तो तुरंत आ सकते हैं, घोसी तक तो आ ही सकते हैं इस तरीके का। अब वहाँ से कैसे यहाँ होता है कि आप जाएंगे ऑटो पकड़ के, अब 40 रुपया एक लोगों का 40-50 रुपया भाड़ा लग रहा है, उससे बढ़िया यहीं से बैठे सीधे आप मऊ जाकर उतर जाइए, ठीक। हाँ 1 रुपया ना लगे, देख लो टिकट कटाना पड़ेगा आपको, आपको क्या लग रहा है, मैंने वही 10 रुपया सामान्य, तो बहुत कितना 10 रुपया। तो जहाँ 40 है वहाँ 10 तो बहुत अधिक ही बहुत है ना, 4 लोग जाएंगे 40 रुपये में काम हो जाएगा। तो ऐसे मामला ठीक है जो भी होगा। तो सामाजिक विधि सम्मत के अनुकूल बात किया वहाँ पर है, तो वहाँ पर एक सर्वे हुआ तो आए थे प्रबंधक बोले कि अभी ऐसे नहीं चलने लगेगा, बीच बीच में जो जहाँ पर ऐसे एरिया होगा वहाँ पर ऊंचाई बना के वहाँ पर वो कंटीले तार लगाए जाएंगे। ऐसा क्यों, ये गाँव का क्षेत्र है बहुत, ठीक। कौन बउआ आए सब जा कहेंगे दिस सो रहे हैं, आयो ट्रेन काट के चली गई, तब क्या करेंगे, बस समझिए ना। तो ये सब मामला तो ऐसा नहीं होता है, ये सारी चीजें हैं। ऐसा अगर 5-6 केस हो जाए ट्रेन बंद हो जाएगी, ऐसे मामला अगर आ जाए ना तो ट्रेन को बंद करना पड़ जाएगा जब तक सुविधा नहीं देंगे तो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। आजकल वर्तमान में पुरुषों का भी दिल औरतों की तरह हो चुका है, बस समझिए ना, वो भग भग रोने लग रहे हैं सब, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं। यह नैतिक स्तर में सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि आप स्वेच्छा से किसी भी कार्य को कर सकते हैं, ठीक है ना। सार्वभौमिक का मतलब होता है जैसे नियम को माता पिता आपको कह देते हैं नहीं बेटा यही कार्य करना है तुमको। पहले अक्सर होता था आपकी इच्छा थी डॉक्टर बनने की और आपके माता पिता जबरदस्ती आपको इंजीनियर बना दिए, मैथ पढ़वा दिए। आपकी इच्छा थी कि हम कोई और कोर करें, आप कोई और कह दिया गया, तो यह सार्वभौमिक हो गई कि आपको उसी बात को मानना पड़ेगा। और वर्तमान का परिवेश है कि दोनों की सहमति हो, बस समझिए ना, सहमति से वो कार्य किया जाएगा। अब तो सिंपल है भाई, वही लोग आगे चल के माता पिता होंगे, हम ही लोग जाके होंगे तो समझेंगे ये बात को, ठीक है ना। तो ऐसा होना भी चाहिए कि कभी भी थोपना नहीं चाहिए अपने बच्चे को। हाँ तो बिल्कुल, तो माता पिता पहले हित के बारे में सोचते हैं ना। आपको क्या लग रहा है कि हमारे माता पिता हित नहीं सोचते थे, हित ही सोचते थे, लेकिन वर्तमान के परिवेश में वह हित हमारे लिए सही नहीं हो पाया। ऐसा थोड़े कि वो हित नहीं सोचते थे, ठीक।
इसलिए कि हमारे विचारों को उनको लग रहा था कि यह बहुत विचारों में क्या है, अनुत्क्रमणीयता नहीं ला पा रहा है। जबकि आज का बच्चा हाई स्कूल तक जाते जाते मुझे लग रहा है कि इतना बुद्धिमान हो जा रहा है कि वह हर बात को, चीज़ों को परखना समझना आसानी से लग रहा है। ठीक है ना। तो उस बच्चे को समझाए। अब इंटर जो ये मत इंटर करेगा तब उसको समझाएंगे, हाई स्कूल पास करते उसको क्या करिए, समझाइए, उससे बात करिए, अपनी समस्या को कहने। कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आप घनिष्ठ मित्रता में वो बह जाता है बच्चा। बताएं, हाई स्कूल पास करते वो घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। घनिष्ठ मित्रता मतलब कि किसी व्यक्तिगत मित्रता में फंस जाता है, चाहे वो पुरुष दोस्त हो चाहे महिला दोस्त हो, कोई भी हो। तो उसमें बच्चा संक्रांति काल प्रवेश करता है ना, तो बहकने का कार्य करता है। तो वह आके कोई बात माता पिता से जल्दी बताना नहीं चाहेगा, छुपाएगा।